कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियोळं, नमो जायाळं, नमो लोये सर्वसाहुलं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। स्वाध्याय की वह परंपरा जिसे पूर्वाचार्य भगवंत ने प्रच्छना नाम दिया और उस प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के महती अनुकंपा, उनके आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के अनन्य कृपा से अपने अंतरंग में उठने वाले उस विकल्प रूप प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का और समाधान अनेकों का, और उस समाधान से एक ही नहीं अपितु अनेकानेक जीव संतुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं। और इस सम्यक समाधान में देश के अनेकानेक स्वाध्यायी श्रावक श्राविका विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन हमें अनेकानेक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका बहुत ही सरल और सहजतम तरीके से सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सिद्ध क्षेत्र धसान बड़ा गांव मध्य प्रदेश से पंडित सुरेंद्र कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रमाण और नय भिन्न है या अभिन्न? यदि भिन्न है तो नए प्रमाण कैसे हो सकता है, और यदि अभिन्न है तो नए कहने की आवश्यकता क्या थी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वस्तु को समझने के लिए जो दो दृष्टियाँ आचार्य भगवंत ने हमें दी है, जो कि मात्र और मात्र हमारे उस अनेकांतमयी स्याद्वादमयी जिनवाणी के ही सिद्धांत कहे जाते हैं, वह परिपूर्ण रूप से प्रमाण दृष्टि और नय दृष्टि है। जो एक ही वस्तु को समझने के लिए दो दृष्टि या दो एंगल जो दिए हैं, उसको आचार्य भगवंत प्रमाण और नय कहते। किंचित इनकी परिभाषा समझने से ही बहुत सारा विषय स्पष्ट हो सकता है। जो वस्तु के परिपूर्ण रूप से वस्तु को एक साथ ग्रहण करना है वह प्रमाण है, और उसी सकल वस्तु के एक एक अंश रूप उसे समझना ये नय का व्याख्यान या उसे नय कहा है। अब पहुंचते आपके प्रश्न के पास, जो ये प्रमाण और नय ये दोनों कहने के लिए समझने के लिए भले ही भिन्न भिन्न हो, पर कथन और दृष्टि या प्राप्ति वस्तु की एक ही होने की अपेक्षा से उसे अभिन्न भी कहा जाता है। इसके लिए बहुत अच्छे दृष्टांत के द्वारा आचार्य भगवंत समझाते हैं कि जो ये नय और प्रमाण है बिल्कुल उस समुद्र और समुद्र के किनारे जैसा है। जैसे समुद्र का किनारा क्या समुद्र है क्या असमुद्र है? ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि समुद्र का किनारा न समुद्र है
न असमुद्र है। अगर समुद्र है तो फिर किनारा क्यों, और असमुद्र है तो समुद्र का किनारा कैसे। ऐसे ही ये प्रमाण और नय की व्याख्या हमें समझनी होगी। अगर प्रमाण और नय पूर्ण रूप से भिन्न ही होते तो परिपूर्ण रूप से इस बात को हमें समझना होता कि फिर प्रमाण और नय दोनों भिन्न हैं तो किसी भिन्न भिन्न वस्तु को समझने की बात होती, पर वे न सर्वथा भिन्न हैं न सर्वथा अभिन्न हैं। वे जैसे समुद्र का किनारा है, वह समुद्र के किनारे पे होने से समुद्र का किनारा कहलाता है समुद्र का ही भाग पर पूरा समुद्र नहीं है। ऐसे ही प्रमाण का ही एक भाग, एक अंश न कहलाता है, पर पूर्ण अंश मतलब वह प्रमाण नहीं है। जैसे समुद्र का किनारा मतलब समुद्र नहीं है, पर समुद्र का भाग ही समुद्र का किनारा कहलाता है। ऐसे ही प्रमाण का एक अंश यानी एक वस्तु का एक अंश है, वह नय है। उन छोटे छोटे अंशों से, छोटे छोटे नयों से ही जो सर्वांगीण पूर्ण वस्तु बनती है, उसको ही एक साथ समझना ये प्रमाण का विषय है। और उसे कुछ कुछ अंशों में, कुछ कुछ भागों में समझना यह नय का विषय है। इसलिए वह सर्वथा नय ना भिन्न है न सर्वथा प्रमाण अभिन्न है। ये दोनों भी किंचित भिन्न है, किंचित अभिन्न है। जैसे समुद्र और समुद्र का किनारा कहने के लिए दो भिन्न हैं, पर वास्तव में समुद्र है तब उस समुद्र का किनारा है, समुद्र नहीं है तो समुद्र का किनारा भी नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रमाणभूत कोई वस्तु संपूर्ण रूप से है, तभी उस प्रमाणभूत संपूर्ण वस्तु का कहीं न कहीं कुछ अंश रूप जो किनारा है, उसको ही आचार्य भगवंत नय कहते हैं। वह वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना नय और सकल वस्तु को ग्रहण करना प्रमाण है। इसलिए उसी वस्तु को समझने की ये दो दृष्टि होने से कथनचित ये दोनों अभिन्न है और कथनचित दोनों भिन्न है। दोनों का लक्षण भिन्न है, दोनों का प्रयोजन भिन्न है, इसलिए उसे भिन्न भिन्न कहते हैं, पर दोनों एक ही वस्तु को समझते हैं। इसलिए कथनचित उन दोनों में ऐक्यता, वह अभिन्नता भी है उस समुद्र और समुद्र के किनारे की भांति। ऐसे ही प्रमाण और नय आदि को कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सरस्वती जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गर्हित कुल किसे कहते हैं एवं उस कुल को गर्हित बनाने का क्या प्रयोजन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गर्हित कुल वह है जो निंदित कुल है, जहाँ एक श्रावक के योग्य कार्य नहीं होते, ऐसे उस कुल को आचार्य भगवंत निंदित या गर्हित कुल कहते। गर्हित का अर्थ ही निंदनीय है। जो गर्हित कार्य करता है या निंदनीय कार्य करता है, जो कि श्रावक कुल के लिए शोभनीय नहीं है, ऐसे कार्य में जो प्रवृत्त जीव है, उनके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये गर्हित कुल है। जो कि उस कुल की, धर्म की आन बान शान का ध्यान ना रखते हुए जो भी वह उस कुल के विपरीत अन्यथा प्रवृत्ति कर रहा है, परिपूर्ण रूप से उस कुल को गर्हित कुल कहा गया। जैसे अन्य स्थानों पर विवाह कर लेना, विजातीय विवाह कर लेना, जो आगम में निषेध है, ऐसे कुछ कार्य कर लेना, ऐसा व्यापार कर लेना, ऐसे रिश्ते संबंध को धारण कर लेना, जहाँ आगम ग्रंथों में लिखा है कि विधवा विवाह, पुनर्विवाह स्त्री का आदि आदि की अपेक्षा से नहीं करना है। ऐसे जो निंदनीय अनेकानेक कार्य आचार्य भगवंतों ने एक जैन कुल में जन्मे हुए श्रावकों के लिए लिखे हैं, उससे बिल्कुल अन्यथा विपरीत जो परिणति जीव की चल रही है, वह उसकी विपरीत अन्यथा प्रवृत्ति है। परिपूर्ण रूप से वह गर्हितता को यानी निंदितता को देने वाली हो सकती है। ऐसा कार्य करने वाले कुल को, ऐसे कार्य करने वाले उन जीवों को
उस कुल में जन्मे वाले जीवों को गर्हित कुल वाले कहा जाता है। और इस गर्हित कुल बनाने के पीछे यही प्रयोजन है कि अगर किसी कुल को ऐसे निंदनीय कार्य करने से ये गर्हित कुल है, निंदित कुल है, ऐसा कहने से आने वाली पीढ़ी, आने वाली समाज के जीव ये समझे कि ये जो गर्हित यानी निंदनीय, छोड़ने योग्य कार्य है, अगर आप भी करोगे तो आपको भी समाज से गर्हित या निंदनीय रूप से छोड़ दिया जाएगा। ऐसा वह आगम के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान है। वर्तमान में कहाँ कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे प्रयोजन नहीं है, अपितु आगम की परिभाषा तो यही है, जो निंदनीय कार्य एक कुल के लिए, जैन कुल के लिए शोभनीय नहीं है या अशोभनीय कार्य है, ये परिपूर्ण रूप से वह निंदित या गर्हित कुल को देने वाला हो सकता है। ऐसे कार्यों के निमित्त से जो निंदितता को, निंदनीयता को या गर्हितता को प्राप्त कर रहा है, वह अपने कुल को कलंक लगाने वाला होने से उस कलंकित कुल को ही गर्हित कुल कहा। आने वाली पीढ़ी उस कार्यों से दूर रहे, इसलिए इस गर्हित कुल आदि की व्यवस्था बनाने का प्रयोजन है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पांचों पांडवों पर मुनि अवस्था में जब उपसर्ग हुआ था तो 2 मुनिराज देव पर्याय को प्राप्त हुए और 3 मुनिराजों को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। तो उन 2 मुनिराजों को क्या विकल्प आया था? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 5 पांडवों में 3 भाई जो शुद्धोपयोग में लीन हो गए, उन्होंने अपनी इस पर्याय को धन्य करते हुए सिद्धशिला मोक्ष को प्राप्त कर। पर जो 2 अनुज थे, यानी जो छोटे 2 भाई थे, उनके भीतर वह शुभ उपयोग के निमित्त से उस शुद्धोपयोग में जो छोटा सा विकल्प आया था, उसके निमित्त से ये वह संसार में ही अटके रहे। भले ही स्वर्ग को प्राप्त किया, वह सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किया, पर फिर भी वे इस संसार में ही अटके रहे। मुख्य कारण और उसके पीछे का उनके भीतर का वह विकल्प था, जो एक सामान्य रूप से धर्मात्मा को आने की पूर्ण रूप से संभावना है। उनके मन में छोटा सा, इतना सा ही विकल्प आया था कि ये जो उपसर्ग हो रहा है, ये जो गहने पहनाए जा रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से मैं तो सहन कर रहा हूँ, पर मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता है वह कैसे सहन कर रहे होंगे। ये जो उनको विकल्प आया था, ये छोटा सा विकल्प उनको उस शुद्धोपयोग से च्युत करते हुए, जबकि वह विकल्प शुभोपयोग रूप था, पर फिर भी वह शुभोपयोग रूप विकल्प शुद्धोपयोग में विकल्प या खंड करने वाला होने से वे इस संसार में अटके रहे। इसका अर्थ निर्मल जी आप ये नहीं लगाना कि वह ज्येष्ठ भ्राता, क्योंकि मात्र संसार के ही भ्राता नहीं होते, अपितु उन्होंने एक ही साथ दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिए ये गुरु की अपेक्षा से वे गुरु भाई हुए थे। इसलिए 3 हमसे ज्येष्ठ मुनिराज कैसे तपस्या कर रहे होंगे, हम तो सहन कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल बराबर 5 ने एक समान से उस उपसर्ग को सहन किया था। पर उपसर्ग सहन करते हुए उन ज्येष्ठ मुनिराजों के प्रति जो उनके भीतर विकल्प आया था कि हमसे ज्येष्ठ भाई, हमसे ज्येष्ठ मुनिराज जो है वे कैसे सहन कर रहे होंगे, इतना सा मात्र उनके भीतर आया हुआ वह विकल्प उनको इस संसार में बांधने के लिए निमित्त बना। फिर जो बड़े बड़े विकल्प है वो तो साक्षात संसार की वृद्धि के ही कारण हो सकते हैं। कोई वह अशुभ उपयोग नहीं था, कोई अशुभ विकल्प भी नहीं था। परिपूर्ण रूप से ज्येष्ठ मुनिराजों के प्रति जो उनका शुभोपयोग रूप विकल्प था, वह शुभोपयोग रूप विकल्प ही उनको संसार में बांधने के लिए कार्यकारी कारण बना। और उन तीनों ने जो अपने शुद्धोपयोग में लीन रहे, उनको कोई भी विकल्प नहीं सताया, उसी कारण से वे संसार से पार हो गए। मात्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता जो कि गुरु भाई थे, ज्येष्ठ मुनिराज थे, उनकी प्रति वे कैसे सहन कर रहे होंगे, कर रहे कि नहीं, इस विकल्प के कारण वे संसार में अटके, बाकी 3 मोक्ष गए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तिक जैन रानीपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मैं रानीपुर उत्तर प्रदेश की समाज से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि व्रत के 10 दिन जो हमारे धार्मिक भाव रहते हैं,
वो व्रत खत्म होने के बाद कम होने लगते हैं, तो उनको आगे कंटिन्यू कैसे रखें? नमोस्तु मास्टर। जैसे किसी समुद्र में चंद्रमा के निमित्त से ज्वार भाटे आते हैं, चंद्रमा की कला बढ़ने से उसमें ज्वार भाटे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ विशेष पर्व या विशेष पर्व के दिन आते हैं तो जीवों में विशेष उत्साह भर आता है। और जैसे ही वह पर्व आदि पूर्ण हो जाते हैं, वह उत्साह, वह उम्मीद पूरी ठंडी पड़ जाती। ये परिपूर्ण रूप से जीव का स्वतंत्र स्वयं का ही मनन चिंतन है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो धर्म के प्रति या धर्म की क्रियाओं के प्रति हमारा रुझान उस 10 दिनों में था, वैसे ही अपने रुझान को जीवन भर कायम रखने की आवश्यकता है। पर समस्या यहाँ पर यह फंसती है कि व्यक्ति यही सोचकर जीवन भर निर्णय करता है, आज तक उसने यही देखा है कि आपके बुजुर्ग हो, पिताजी हो या अन्य घर के भी जितने सदस्य हो, आपने उनको भी देखा होगा तो उनको भी इसी प्रकार से देखा होगा कि 10 लक्षण आ रहे हैं, तैयारी करो, धर्म करना है। ये जो हमने मानसिकता पहले से बना के रखी है, उसी कारण से इन्हीं दिनों में हमें धर्म करने की भावना होती है और जैसे ही 10 दिन किया हम पूरे ठंडे पड़ जाते। ये सतत रूप से धर्म की क्रियाओं के प्रति रुझान बनने के लिए हमें एक सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है कि अगर दिन भर बाकी 365 दिनों में अगर मात्र 10 दिन हम पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, तो क्या 355 दिनों का हमारा पाप धुल सकता है? नहीं धुल सकता। इसलिए जब हम प्रतिदिन जीने के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं, ऐसे ही अपने प्रतिदिन जीवन को अच्छा करने के लिए, रोज को अच्छा करने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें प्रतिदिन हर समय धर्म और धर्म की क्रिया से जुड़ के रहने की आवश्यकता है। अगर ये व्यक्ति निर्णय अपने भीतर से कर ले कि ठीक है, हमने 10 दिन तो किया ही किया, पर मात्र 10 दिन के पुण्य से, 10 दिन के धर्म से हमारा जीवन पूरा सफल होने वाला नहीं है। रोज हम जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं मात्र अपने आने वाले जीवन को अच्छा करने के लिए, ऐसे ही मेरा आने वाला जीवन अच्छा हो, इस भावों से हमें प्रतिदिन धर्म से जुड़ के रहने के लिए मन से सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं एक बार नहीं, घर में दिन में 4-4 बार खाता हूँ तो 4 बार खाने से मेरा पेट भरता है, तो ऐसे ही पुण्य से अपना पेट भरने के लिए मुझे जीवन भर धर्म और जीवन भर धर्म की क्रियाओं से जुड़ने की आवश्यकता है। ये जो निर्णय करता है वो कभी भी धर्म से या धर्म की क्रिया अवधियों से दूर नहीं हो सकता। इसलिए समय से समय निकालकर प्रत्येक व्यक्ति को यही निर्णय करना है कि जैसे हमें अपने जीवंत रहने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है, ऐसे ही नरक निगोद में जाके दुख उठाने से बचना है तो हमें प्रतिदिन धर्म से जुड़ना होगा। 10 दिन के धर्मों से मात्र हमारा जीवन या पूरा वर्ष सफल होने वाला नहीं है, सुखमय होने वाला नहीं है। ये निर्णय करोगे तो नियम से कभी ना कभी रोज आप उठकर मंदिर आदि या धर्म आदि क्रियाओं में जुड़ने का प्रयास करोगे, पर भीतर से ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि एक दिन के भोजन से महीने भर का पेट नहीं भरता, ऐसे ही 10 दिन के धर्म से जीवन भर का पुण्य नहीं मिलता। इसलिए प्रतिदिन के पुण्य के लिए प्रतिदिन धर्म से जुड़े रहने की आवश्यकता, ये भान करने से ही हम धर्म से जुड़ सकते हैं, अन्यथा 10 दिन पुनः भूल जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आगम जैन रानीपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मैं गुरुवर के चरणों में तिगबार वंदन करता हूँ। पूज्य गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कभी मेरे तेज पुण्य के उदय से मैं किसी के पाप कर्म में निमित्त या संयोग बन सकता हूँ या नहीं? नमोस्तु। एक जीव पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का परिपूर्ण रूप से प्रभाव होता है। जैसे आगम में भी आचार्य भगवंत ने लिखा है, बंधित कौ पारणाम कौच का, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह जो हीन शक्त्यांश वाला जीव होता है उसके शक्त्यांश को या उसको प्रभावित करने की शक्ति रखता है। जैसे कि आपने पुण्य पाप के विषय में सुनाया है या प्रश्न पूछा है, उसके विषय में भी हमें यही निर्णय करना होगा कि अगर आपका तीव्र पुण्य का उदय है और उस सामने वाले जीव का भले ही पाप का पर मंद उदय होगा,
तो ही वह आपका पुण्य उस पे हावी होकर आपके निर्णय से वो सहमत होने रूप पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वयं से स्वयं में ही परिणमन चलता है, पर कुछ अंशों में निमित्त भी उसके लिए कार्यकारी होता है। अगर किसी का तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है और किसी का कुछ अंशों में पाप का उदय चल रहा है, तो वह अगर अब चाहे तो उस तीव्र पुण्य के उदय वाले जीव के साथ रहते हुए अपने उस पाप कर्म को या पाप के उदय को और भी कम करते हुए पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही कर सकता है। सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि जीव मात्र अपने ही कर्मों से जीता है, उस कर्मों के साथ कुछ अंशों में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव का कुछ न कुछ प्रभाव जीव पर पड़ता ही पड़ता है, और वह तभी पड़ता है जब उसके अनुकूल उसके कर्मों का परिणमन चलता है। जो आपने ये प्रश्न पूछा है कि किसी अन्य के पाप के उदय में आप अगर तभी निमित्त बन सकते हो जब उसका वैसे कर्म का तत्काल में उदय चल रहा है। अगर उसके तीव्र पाप का उदय चल रहा है तो आपका तीव्र पुण्य उदय भी कुछ नहीं कर सकता। आपका तीव्र पुण्य उदय उसके लिए तभी कार्यकारी हो सकता है जब उसका पाप का उदय जो बहुत मंद या मंदतम बहुत कम से कम चल रहा है, तो ही वह आपके लिए निमित्त बन सकता है या आप उसके लिए निमित्त बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। आपके शक्त्यांश पुण्य के अधिक थे, शुभ भावों के अधिक थे, तो नियम से आपके वह शुद्ध और अच्छे परिणाम सामने वाले को प्रभावित करने का लिए कार्यकारी हो सकते हैं, पर तभी जब तद अनुकूल उसके कुछ अंशों में तो पाप का उदय कम होना चाहिए, कुछ अंशों में पुण्य का थोड़ा सा उदय, सत्ता में पुण्य आदि सब होने की आवश्यकता है, तो ही आप उसको पुण्य रूप से प्रभावित कर सकते हो। भले उसके पाप का उदय हो, पर मंद होगा तो आपका तीव्र पुण्य प्रभावशाली हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक संबंध। रानीपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं आकाश जैन। महाराज जी, रानीपुर जैन समाज की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग उपास करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके घर किसी कारणवश शोर या सूतक हो और वो मंदिर ना जा पाए, तो उनका उसका फल मिलेगा या नहीं? नमोस्तु महाराज। उपवास आदि किया हुआ जो तप है उसका कभी भी फल व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह मिथ्यात के साथ किया हो, सम्यक के साथ किया हो, विशेष तपस्या के साथ या विशेष ज्ञान के साथ भी किया हो, तो वह उसका उतनी विशेषता से उसका वैसे फल मिलता है। पर जो मिथ्यात के साथ भी किया हुआ बाल तप है वो भी देवपने को देने वाला होता है। वह जो मिथ्यात के साथ किया हुआ बाल तप होता है वह काम निर्जरा के लिए भी निमित्त बन सकता है। ऐसे ही वह जो भी किसी भी प्रकार से जीव तपस्या करता है उसका उसे फल मिलता ही मिलता है। पर अंतर इतना है, जो सम्यक के साथ विशेष साधना के साथ या विशेष भक्ति के साथ किया गया तप है, वह कर्मों की विशेष निर्जरा करने के लिए कार्यकारी या सहकारी बनता है। पर सामान्य रूप से जो आपने उपास आदि भी किए हैं तो वह परिपूर्ण रूप से कुछ न कुछ अंशों में पुण्य रूप फलित करने वाले ही होते हैं। हाँ, अंतर इतना है, आप मंदिर में पहुंचकर विशेष भक्ति पूजा पाठ आदि कर उस उपवास के दिनों को व्यतीत करोगे तो नियम से उसका विशेष रूप फल मिलेगा। पर वहीं पर अगर आपने किसी अनसर्टन कारणों के निमित्त से शोर सूतक आदि के कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पूजा पाठ आदि नहीं कर पा रहे हो, और फिर भी जो आपने उपवास आदि का संकल्प किया था वो उपवास आदि को पूर्ण कर रहे हो, तो परिपूर्ण रूप से उसका भी फल हमें मिलेगा। आपने की गई तपस्या, आपने किए हुए वे उपवास किंचित भी व्यर्थ नहीं जा सकते। हाँ, जो पूजा अर्चना या मंदिर आदि बैठकर जो विशेष रूप से साधना करके उपवास का फल हमें बहुत बड़ा मिलने वाला था, बहुत सारा मिलने वाला था, वह पुण्य थोड़े से कुछ कम अंशों में मिलेगा पर फल मिलेगा, ये पक्का है। जो बिना पूजा पाठ के, बिना मंदिर पहुंचे हुए, कुछ बुद्धिपूर्वक ना कारण होने पर भी अबुद्धिपूर्वक कारणों के कारण से जो ये शोर सूतक आदि घटनाएं घटी है, उसमें अगर हम
उन्हीं शुद्ध भावों के साथ अगर उपवास आदि तप को करेंगे तो फल तो मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप उपवास कर ही रहे हो, बहिरंग तप कर ही रहे हो, तो साथ में भले ही मंदिर पहुंचकर आप पूजा नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, पर कम से कम जहाँ हो वहाँ से अगर आप विशेष रूप से भाव पूजा आदि कर लोगे, जितना पूजा पाठ भक्ति भक्तांबर आदि जो आपको याद है वो पढ़ लोगे। आप स्वयं नहीं जिनवाणी छू पा रहे हो, किसी अन्य व्यक्ति से जिनवाणी के पन्ने पलटते हुए आप पढ़कर वह भाव पूजा कर रहे हो। 10 लक्षण के अगर उपास कर रहे हो तो 10 लक्षण की पूजा, या अन्य जिसके भी उपास कर रहे हो आप उपास भी कर सकते हो। द्रव्य पूजा करने की शक्ति सौरसूतक के कारण नहीं है, मंदिर पहुंचने की भी नहीं है, तो हम परोक्ष रूप से भाव पूजा आदि करते हुए उसके पुण्य को विशेष रूप से अर्जित कर सकते हैं। नहीं करने पर भी फल मिलेगा और करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। इसलिए भाव पूजा रूप से अगर आप मंदिर धर्म और परमात्मा गुरु आदि से जुड़ जाएंगे, भले ही भाव रूप से भाव पूजा से, तो ही उस उपवास आदि का फल मिलेगा। वह उपास करते रहना, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फल तो मिलेगा ही, वह व्यर्थ नहीं जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोराजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें। और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।